मैं आप दोनों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से मैं भटक गई थी और आप दोनों ने मेरे लिए कवर अप किया। लेकिन एक गुड न्यूज है, आई एम बैक। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और मैं एक बड़ी खबर लाई हूँ। अच्छा, आते ही खबर? ऐसी क्या खबर है? केवल जिम, डोनेशन की अच्छी रकम जमा हो चुकी है। जितनी की हमें जरूरत है उतनी डोनेशन जमा हो चुकी है। वेलकम। बट लेट मी करेक्ट, हमारे पास जरूरत से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। ओह नो। और इसे मैं अच्छे काम में लगाना चाहती हूँ। ख्याल अच्छा है। किस तरह का अच्छा काम? अच्छा, कौन सा अच्छा काम? मैं एक फ्री क्लिनिक खोलूंगी। अकेले लोग, बेघर लोग, सड़कों पर रहने वाले बच्चे और बड़े लोग भी, ऐसे सभी लोग जिन्हें बहुत जरूरत है, उनके लिए एक उम्मीद जग जाएगी। भले ही हम बेसिक ट्रीटमेंट देंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, फिर भी कम से कम हम उनकी जिंदगी को छू पाएंगे। नहीं, नहीं, देखो बेलीज, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये कोई चैरिटी नहीं हो रही है बेलीज। केवल जिम, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। डॉक्टर आदिल, इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है? वो इसलिए नहीं कि हॉस्पिटल में गरीब और बेघर लोगों का मेला लगे। अच्छा ही करने से कभी बुरा नहीं होता मिस केवलचिम, हमेशा अच्छा ही होता है। और गैर जिम्मेदारी से क्या होता है डॉक्टर आदिल? आपको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं अगर नहीं होती तो ये हॉस्पिटल कब का बंद हो जाता? आप बेकार की बहस मत कीजिए। मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। जो करना जरूरी है वो मैं करके रहूंगी। मैं क्लिनिक खोल कर रहूंगी। मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। Congratulations, Beliz। ये खत्म नहीं हुआ है अभी। बहुत अच्छी खबर दी तुमने। थैंक यू डॉक्टर। बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं हम। खुश हैं आप? क्या मतलब? बेलीज की बात कर रही हूँ, बेलीज। फिर तो मैं बहुत खुश हूँ मिस केवलचिम। बहुत अच्छे। रुकिए थोड़े दिन, फिर समझ आएगा खुशी क्या है। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है मैंने। यस, मैंने सब कुछ चेक किया। इस प्यारी सी बच्ची को एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही, पर खांसते हुए खून निकला था। वो उसके नाक का ही था, वो गले से लंग्स में चला गया होगा। मगर यहाँ दर्द होता है। कभी कभी ऐसे दुखता है फिलिज। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? फिर भी अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली उसे लेकर आइए। अभी के लिए आप जा सकते हैं। गिव मी हाई फाइव। वेल डन। अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। चलो स्वीटी, मुझे देर हो रही है। अरे उसका कोट लो। चलो जल्दी। अब ट्रैफिक होगा, जल्दी मत करो। तुम फिर से क्यों लड़ रहे हो मुझसे? बाज नहीं आओगे तुम। देखो मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। लड़ नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम तुम्हारी है। हाँ, प्रॉब्लम तो मेरी ही है ना। कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते तो बात भी मत करो। बात मत करो, तुम कौन होती है बताने वाली? ये क्या है? उसकी बैग है, समझ में नहीं आता क्या? सवाल बंद करो और चलो जल्दी। प्रॉब्लम तो मुझे ही सॉल्व करनी होगी ना। मेरी नोटबुक, मेरी नोटबुक। एक मिनट। चलो बेटा, चलो एक मिनट, मेरी नोटबुक। अब क्या हुआ है? क्या कह रही हो तुम? मम्मा पापा, मेरी नोटबुक। ऐसी मुसीबत है, क्या सुनिए परेशानी ना, है? मेरी नोटबुक। मेरे बारे में बोल रहे तुम्हारे हो बारे तुम? में नहीं। मैंने कहा था कि मैं लेट हो रही मैं हूँ। क्या कर मीटिंग सकता है मेरी। मीटिंग है तो किसी क्या को हुआ? कुछ नहीं पड़ी है। चलो अब जल्दी। क्लाइंट को ऐसा वेट कराना अच्छा लगता है क्या? थोड़ी देर वेट करेंगे तो क्या होगा? मगर पापा, चलो। मेरी नोटबुक। चलो जल्दी। एक्सक्यूज मी। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है इन लोगों को? उफ। देखो उस नोटबुक को भूल जाओ आप, समझी तुम? बहुत लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। जाने दो उसे। तुम उसके साथ क्यों नहीं थे? मैंने
मैंने सिर्फ कुछ मिनट के लिए बोलो, अकेला तुम उसके छोड़ा साथ था। क्यों नहीं थे? कुछ मिनट के लिए ही छोड़ा था उसे। दिमाग खराब हो गया है, क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। अकेले रहने से कुछ हुआ? पता नहीं मुझे। मेरे साथ वक्त कब बिताना चाहोगी, बताओगी मुझे? हाँ, बता दूंगी। ठीक है। ठीक है। गुड डे नाजली। गुड डे अली। डॉक्टर जल्दी आइए, जरा देखिए। क्या हुआ? जल्दी आइए, देखिए। पता नहीं कैसे, लेकिन हम लोग बातें कर रहे थे और ये बेहोश हो गए। मुझे छोड़कर मर जाओ। नो पल्स। ऐसा मत कर। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। मॉम, देखो नर्स ना। गुनेश। हाँ गुनेश, इमीडिएटली ब्लू कोड कार्ड लाओ और डॉक्टर फरमान और डॉक्टर तांजू को बुलाओ। जल्दी। प्लीज आर्या, उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। देखो ना। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जल्दी। आर्या, कुछ तो कहो ना। डॉक्टर, मुझे मैदान पर जाने दीजिए। मैंने जाने दिया तब भी जा नहीं पाएंगे। आपके अकेलीस टेंडन टेयर हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ आपको खेलने जाना है, मगर ये नामुमकिन है। आप टीम को चीयर करने जा सकते हैं बस। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज मदद कीजिए। मिस्टर गुलेंट, यहाँ लाइए, यहाँ इस तरफ। चलिए प्लीज। क्या हुआ? अचानक बुखार आ गया। मैं सांस नहीं ले सकती। ठीक है, ठीक है। लंबी सांस लेने की कोशिश करो, ओके? प्लीज लंबी सांस छोड़ो। हाँ, इसे लगाते हैं, फिर सांस ले पाओगी, ओके? डॉक्टर, अचानक क्या हुआ? थर्मामीटर, जल्दी जल्दी। टेम्परेचर 39.4 है। एसिटोमाइनोफेन। फिलिस, पापा, इसे टैकिपनिया हुआ है, सैचुरेशन 85 है। अब ये क्या है? इसने खुद को कुछ कर लिया क्या? इसे इन्फेक्शन हुआ है, किसी और वजह से निमोनिया हुआ है। इस वजह से? हमें पता नहीं, पता नहीं। डॉक्टर फेरमन को बुलाओ, जल्दी, भागो भागो। डॉक्टर, क्या मतलब आर्या का हार्ट रुक गया है? वो ब्रैडीकार्डिक और हाइपोटेंसिव हो गई थी। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर फेरमन, इमरजेंसी है। डॉक्टर डेमिर आपका ईआर में इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, मैं देखता हूँ। अली को बुलाओ जल्दी से। ओके। फिलिस यार्गिन की रिपोर्ट्स। यस, क्या बात है? इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या निमोनिया नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए सीएफटीआर किया था, वो भी नेगेटिव आया। अली, इसे देखो जरा, नोज ब्लीडिंग था। 8 साल की बच्ची है और सारे टेस्ट और इमेजेस क्लीन है।
ऐसे कैसे हुआ? ऐसा क्या है जो हमने चेक नहीं किया? ऐसा कुछ जो इसके लंग एमआर ने मिस कर दिया होगा। यहाँ है, ब्रोंकस पर छोटी सी शैडो है। ये कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है। हाँ, ट्यूमर हो सकता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्यूमर के बढ़ने से सिम्टम्स और सीरियस होंगे, फिर एयरवे ब्लॉक होगा और इन्फेक्शन फैल जाएगी। या तो ये सिर्फ शैडो ही हो। बहुत ही छोटा लगता है। ह्यूरिस्टिक वैट्स परफॉर्म करेंगे। अली, इतना एग्जैजरेट मत करो। जब क्लियरली कुछ पता नहीं तब 8 साल की बच्ची पर सर्जरी कैसे करेंगे? डॉक्टर, इसे इन्फेक्शन तो है पर कहीं भी लीजन नहीं है। इसके सिम्टम्स साइनोसाइटिस से मैच करते हैं। एंटीबायोटिक्स देकर देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करती है। नहीं, अगर अंदर ट्यूमर है जो बढ़ रहा है तो एंटीबायोटिक्स देना गलती होगी। डॉक्टर, आप क्या कहते हैं? फैमिली को ऑपरेशन के बारे में बोल दो। फैसला उन्हें करने दो, हम दूसरा केस देखने जाएंगे। चलो अली। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यस, क्या बात है? आर्या अब स्टेबल है। बीटा ब्लॉकर और आइनोट्रोप दिया है पर उतना काफी नहीं। रेनल वेन रप्चर की वजह से हार्ट पर प्रेशर आया जो पहले से कमजोर था। हमने उन्हें अभी अलग किया तो? नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद मुझे अलग करना रिस्की लगता है और तुम अभी अलग करने कह रही हो। सेपरेशन के बाद वो बच नहीं पाएंगी, मैं जानता हूँ। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आर्या इस तरह से जी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। चलो बात करते हैं। हमें लगता है आपकी बेटी को ट्यूमर है, मगर चेक करने के लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। हाँ, ऑपरेशन? क्या मतलब? मतलब सर्जरी। कैसी सर्जरी डॉक्टर? अब ट्यूमर कहाँ से आ गया? देखो, मुझे खुद को ऐसा नहीं लगता मगर उसके सिम्टम्स मैच होते हैं। अब तक जो सिम्टम्स दिख रहे थे वही? जी हाँ। यानी जिन सिम्टम्स को काउंसलर ने साइकोलॉजिकल कहा, दूसरे डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट किए जिनका नतीजा कुछ नहीं निकला, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। जानता हूँ सुनने में अच्छा नहीं लगता मगर वही एक तरीका बचा है। मैं तो कहूँगा ये सिर्फ एक साइनोसाइटिस है मगर एमआरआई रिपोर्ट्स में हमें एक शैडो दिख रही है। शैडो दिख रही है? बकवास मत कीजिए डॉक्टर। सिर्फ एक शैडो की वजह से आप इतनी छोटी सी बच्ची की सर्जरी करेंगे? क्या बात है ना सचलिया? सिचुएशन ठीक नहीं है। लगता है फैमिली सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। अली, तुम बात करो ना फिलिस से। शायद तुम्हें पता चलेगा वो सच में बीमार है या नहीं। बच्चों से अच्छी बनती है मेरी, पर वो लोग ट्विंस के बारे में मेरी बात नहीं मान रहे। पर मैं शायद फिलिस की कोई मदद कर सकूं। अली, हाँ, एक और बात, पहले ये देख लो। हेलो फिलिस, मैं डॉक्टर अली वफा। नर्स अचलिया ने कहा तुम्हें पेंट करना पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रॉ किया है, देखोगी तुम? ये लो। मेरी नोटबुक। ये क्या है? कैबिनेट। कैसा कैबिनेट? तुम्हारा कैबिनेट। मेरा कैबिनेट? क्या है इसमें? ये कैबिनेट कुछ रखने के लिए नहीं है।
फिर किस लिए है ये? क्या करूंगी मैं इसका? उसके अंदर जाकर रिलैक्स करो और बाहर आ जाओ। अलग होना कितना मुश्किल होता है ना। सब कुछ बदल जाता है। मुझे जिन चीजों की आदत है, मेरा उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कैबिनेट रखा है। कभी कभी मैं इमेजिन करता हूं और उसके अंदर जाता हूं, उसे सब बताता हूं। तुम भी ट्राई कर सकती हो। तुम्हें भी ट्राई करना है? बहुत गुस्सा आता है कैबिनेट। किस पर? मेरे मम्मी पापा पर। क्यों? वो अलग हो रहे हैं। वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मैं बहुत दुखी हूँ। और कुछ? मुझे डर लगता है। क्यों? अब वो सारा वक्त झगड़ते रहते हैं, फिर कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। और किस बात से डर लगता है? फिर वो मुझसे भी प्यार नहीं करेंगे। पर तुम उनकी बेटी हो। वो तुम्हारी वजह से अलग नहीं हो रहे। तुमसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि झगड़ते हुए वो बहुत गुस्से में होते हैं, मुझे भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो। प्लीज। अब बाहर आ जाओ। थोड़ा अच्छा लगा? तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुम्हारी छाती में वाकई दर्द होता है? ऐसा तो नहीं कि तुम उन पर गुस्सा हो इसलिए दर्द होता है? मैं झूठ नहीं कहती। मुझे सचमुच दर्द होता है। मुझे सच बताने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। सी यू। रुकिए रुकिए, ये सर्जरी डेंजरस होगी राइट? इस वक्त फिलीज कमजोर है, इसलिए हाँ चेस्ट ओपन करना डेंजरस होगा, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मेरा मतलब है शायद कुछ भी ना निकले, मगर हम क्या करें? सिर्फ इतना देखने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन करें? डॉक्टर देखिए, हमें कुछ ठोस बताइए प्लीज। नहीं फिलीज का दर्द सच्चा है। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे उस पर यकीन है। फैमिलीज झगड़ती रहती हैं, गुस्सा होती हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करती हैं, पर एक दूसरे पर भरोसा करती हैं, यकीन करती हैं। आपको अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। वो सच कह रही हो तो? वाकई अगर उसे दर्द हो रहा हो तो? कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उसका और कोई नहीं है। आपकी बेटी है वो, आप ही बताइए। क्या कोई फैमिली अपनी बेटी का दर्द अनदेखा करेगी? बताइए मुझे। उसे सचमुच तकलीफ हो रही होगी इतने महीनों से।
बोले कुछ तो कहो। अगर ऐसा है तो कीजिए, सर्जरी कीजिए। हमें उस पर यकीन है। बेलिस, मेरी बात तो सुन लो। देखो, ऐसा मत करो, मैंने डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है। तुमने वो पैसा खर्च कर दिया तो 6 महीने बाद हम फिर मुसीबत में आ जाएंगे। फिर 6 महीने बाद हम फिर से प्रॉफिट बना लेंगे। मगर कैसे? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारा एक फिक्स्ड कस्टमर प्रोफाइल है। तुम सारे बेघर लोगों को यहाँ इकट्ठा करोगी, उनका इलाज करोगी तो? नहीं, बेकार में पागल मत बनिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम्हें? हाँ, बोलो। ये सब आपकी वजह से है। मुझे पता चल चुका है कि मैं एक ही समय में प्यार करने वाली और बहादुर भी बन सकती हूँ। अब मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं छिपूंगी। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। थैंक यू। अगर हमने आज सर्जरी कर दी तो तुम्हारे हार्ट पर जो प्रेशर आया है वो कम हो जाएगा। सर्जरी के लिए मैंने एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाई है, वो हमारे फैसले का इंतजार कर रही है। सर्जरी के बाद तुम्हारा हार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर हमें हार्ट के बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर इसमें एक और रिस्क है। अदा को अभी अभी किडनी मिली है जो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, इसलिए उसे किडनी फेलियर हो सकता है। अब फैसला तुम्हारा होगा। मॉम, बेटी तुम ही बताओ क्या करना है, शरीर भी तो तुम्हारा ही है। ओह मॉम, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, कीजिए। आर्या, हमें तुम दोनों की इजाजत चाहिए होगी। ऑल राइट, कीजिए सर्जरी। ऑल राइट देन। डॉक्टर, मैं यहाँ इस जगह क्लिनिक खोलने की सोच रही हूँ। अच्छा है, मगर उसके लिए दूसरा एंट्रेंस होगा, राइट? मैंने आर्किटेक्ट को प्लान बनाने के लिए कहा है, फिर देखते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं तांजू, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि आप बेघरों के लिए क्लिनिक खोल रही हैं, और वो भी हॉस्पिटल की सबसे प्राइम जगह पर। बेलिस, दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा। इमेजिन करो हम क्या क्या कर सकते हैं इस जगह पर, कितना पैसा कमा सकते हैं, सोचो तो। रुको रुको, जान सकता हूँ इस क्लिनिक में एग्जैक्टली काम कौन करेगा? सारे असिस्टेंट्स यहाँ शिफ्ट में काम करेंगे। मैं अपनी असिस्टेंट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। दूसरे डिपार्टमेंट में पूछिए। वो फैसला मेरा होगा डॉक्टर तांजू। ये बात है मिस बेलिस, फिर मेरे डिपार्टमेंट के स्टैट्स भी आप बढ़ाएंगी? जरूरत पड़ी तो स्टाफ बढ़ा दूंगी। क्यों नहीं, इतने पैसे जो है हमारे पास। ओके 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 ओके, सब लोग रिलैक्स हो जाइए। हेड फिजिशियन के नाते मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। डॉक्टर आदिल, आजकल आप कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां लेने लगे हैं। जी हाँ, ले रहा हूँ। जब मुझे छोड़कर बाकी सब हर चीज के लिए आंखें बंद कर रहे हैं, तब मुझे लेनी होगी। और कुछ कहना है? सर्जरी के लिए डॉक्टर आ चुकी है, मैं और नहीं लड़ सकता। सबकी ईगोस के साथ लड़ने का मेरे पास वक्त नहीं है। जो करना है करो आप लोग।
बाद में मेरे पास मत आना। तांजू, मेरी बात तो सुनो। कम ऑन। डॉक्टर, मैं यहाँ एक रेस्टिंग रूम बनाने की सोच रही हूँ। हाँ, अच्छा रहेगा। सॉरी आप सबको इंतजार करना पड़ा। इंट्रोड्यूस कराता हूं डॉक्टर स्वाद। स्वाद तो आदमी का नाम है। थैंक यू इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। वेलकम मिसेस स्वाद, नाइस टू मीट यू। वेलकम नाजली। ओह हाय। कुछ महीनों से मिस स्वाद और मैं अदा और आर्या के ब्रेन स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर, आप शायद ब्रेन्स कहना चाहते थे। नहीं, उन्होंने सही कहा। हालांकि दोनों बहनों के लिए अलग अलग रीजन्स काम करते हैं, मगर उनका ब्रेन एक ही है। अब जब हमने शुरुआत कर ही दी है तो बैठते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। वो इमेजेस ओपन करेंगे प्लीज। थैंक यू। यस, तो इसी वजह से दूसरे सर्जन्स ने कहा है कि ये सर्जरी करना नामुमकिन है। मगर असली प्रॉब्लम उनके ब्रेन का नहीं, बल्कि वेन्स सेपरेट करना है। ये ट्विंस एक ही सैजिटल साइनस वेन यूज करती हैं। और उसे हम आर्या को देंगे। और अदा के लिए हम नई ग्राफ्ट पिन बनाएंगे जिसे हम उसके पैर से लेंगे। आप तो बड़ी जल्दी ये केस समझ गए, ब्रावो। थैंक यू। मैं डॉक्टर तांजू को कांग्रेचुलेट करूंगी, उन्होंने आपको अच्छा सिखाया है। जो सर्जरी आप 6 महीने के बाद करने वाले थे उसे सिर्फ 12 घंटों में करना पड़े, तब इसी तरह जल्दी सीखना पड़ता है। टीम अच्छी लगी मुझे, तो फिर शुरुआत करें? जी जरूर। कम ऑन। चलिए। कैसी है वो? फिक्र मत करो, सब ठीक है। वो बस सो रही है। कल तक हम तुम दोनों को सर्जरी के लिए तैयार करेंगे। डॉक्टर तांजू या वो नीली आंखों वाले हैं आसपास? क्या बात है? मैंने इरादा बदल दिया है। वो क्यों? मैंने सोच लिया है कि मुझे अलग नहीं होना है। ओके ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। देखिए, मुझे और एक सर्जरी है 8 साल के बच्चे की। प्लीज हम सब मिलकर इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ आर्या को फिलहाल डर लग रहा है, मगर ये सर्जरी नहीं की तो दोनों ही मर सकती हैं। सही कह रहा हूँ ना? बदकिस्मती से। क्या आपने उनकी माँ से बात की? उनका कहना है फैसला उन दोनों का होगा। अगर इजाजत हो तो मैं बात करूं? मुझे नहीं लगता वो सही होगा। क्यों नहीं? आपने उन्हें सेपरेट करने की टेक्निक तैयार की है और आपका इरादा निष्पक्ष है। ये साबित कैसे करेंगे? सही कहा। तो आप लॉयर हैं? हाँ मिस बेलिस, इस वक्त लॉस के बारे में सोचना सही नहीं है। लॉस की बात आती है तो हर वक्त सही होता है डॉक्टर फरमान। पर हमारा काम है उन लड़कियों की जान बचाना, राइट? प्लीज जरा शांत हो जाएंगे आप लोग। हम सब एक ही टीम में हैं। मैं उनसे दोबारा बात करता हूँ। आप पहले ही बात कर चुके हैं। मैं जानता हूँ कौन बात कर सकता है। नाजली। नाजली? जी हाँ, पेशेंट से कैसे बात करनी है वो अच्छे से जानती हैं।
डॉक्टर फेमन, एक असिस्टेंट पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना ठीक होगा? नाजली कर पाएगी, मुझे विश्वास है। नाज़ले, डॉक्टर, आर्या को सर्जरी करने के लिए तुम मनाओगी? मैं? आप नहीं करेंगे? नहीं, तुम करोगी। डॉक्टर, लेकिन मैं क्या कहूँगी, उन्हें कैसे मनाऊंगी मैं? कैसे मनाओगी या आज रात सोच लेना, कल सुबह बात करना, पर मना लेना। और मैं नहीं मना पाई तो? मना लोगी। दोनों की जिंदगी खतरे में है, तुम्हें ये करना ही होगा। आली, फिलिस की सर्जरी करनी है, चलो। लेकिन मैं जो सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उन्हें एक दिन में अलग होने के लिए कैसे मनाऊंगी? उनसे कहो वो एक दूसरे को थोड़ा वक्त दें। अली, कम ऑन। अरे क्या बात है? क्या बात है? बड़ा अच्छा परफ्यूम है और बाल भी सेट किए हैं। क्या बात है? क्या आज रात कहीं जाने का प्लान है? अचेलिया ने एक सालसा क्लास ढूंढा है, बस तेमिर के साथ जाने वाली है, तो मैं भी जाऊंगा और कुछ नहीं। अरे वाह, अच्छा। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे मुझे भी अभी बताया उन्होंने, तो तुम्हें कैसे पता था? मुझे भी सालसा बहुत पसंद है। वेरी गुड। मुझे इनवाइट भी नहीं करोगे? हाँ, देखो, तुम्हें आना है तो आ सकती हो, नहीं आना है तो मत आओ। गुनेश, मैंने ब्रेकअप नहीं किया है, जानते हो ना तुम। मैंने सिर्फ कहा जल्दबाजी मत करो। हाँ, जानता हूँ। मुझे ये डिलीवर करना है, बाद में बात करते हैं, ओके? ओके। लंग टिश्यू नॉर्मल लगते हैं। ब्रोंकस भी हेल्दी हैं, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। I tore the lower artery. BP 79 to 45, saturation 93 और कम हो रहा है. She's dying. दे मेरा एस्पिरेशन, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें थोरैकोटोमी खोलनी होगी। अली, कम ऑन, जल्दी। स्कैल्पेल। उन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये लो, कम ऑन, यू टू। अली, मुझे रिब सेपरेटर दो। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्लैंप कर दिया।
ब्लीडिंग अब भी हो रही है। ब्लड प्रेशर सबसे कम है डॉक्टर। उसे 4 लीटर ब्लड दो, जल्दी जल्दी करो। इट इजंट वर्किंग। कार्डियक मसाज की तैयारी करो। रुकिए, लगता है मैंने आर्टरी वॉल को मोबिलाइज किया। डॉक्टर बीपी बढ़ रहा है, अब 90 to 60 है, पल्स 80 और रेगुलर है, अब स्टेबल है। हमने गलती कर दी, हमें इमीडिएटली उसे क्लोज करना चाहिए था। समझ नहीं आता, आर्टरी वॉल्स इतनी नाजुक नहीं होनी चाहिए। कोई तो वजह है जिससे वो पतली हो गई है। मुझे लाइट चाहिए। ऑली जल्दी लाओ, यहाँ ऐसे ही छोड़ दो। निकोस, वहां कुछ है। क्या? देखो। वो शैडो जो एमआर रिपोर्ट्स में दिखी थी। There is localized granuloma at left down lobe. डॉक्टर क्या कैंसर है? पता नहीं, मगर वहां डेफिनेटली कुछ तो है। लंग बाहर निकालो दे मेरे। बाहर निकालो। कैसे पॉसिबल है? वो क्या है? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी इरिटेशन हो रही है तो कहीं और जाकर बैठो। ये हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट कैफे नहीं। केवल जिम, क्या हुआ है? उन पर क्यों चिढ़ रही हो? जब उस लड़की ने तय ही किया है कि हॉस्पिटल को बैंकरप्ट करेगी, तो मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है। मैं उससे हॉस्पिटल छीन लूंगी। केवल जिम, क्या कह रही हो? क्या करने वाली हो तुम? और कैसे करोगी? मैं कुछ भी पागलपन कर लूंगी तांजू, चाहे जिंदगी बर्बाद हो जाए, मगर करूंगी जरूर। मैं उसके साथ लड़ी, उसे सहारा दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करूंगी मैं। शांत हो जाओ। तुम कोई पागलपन नहीं करोगी, समझी? वेट एंड वॉच। अब मैं क्या करती हूँ देखना तुम। खिलौना फिलिस ने पहले कभी निगल लिया होगा। उसके लंग के पास अटक गया था और इन्फेक्टेड टिश्यू से लिपटा हुआ था। इस पर इम्यून सिस्टम ने अटैक किया था, इसलिए तुम बीमार पड़ गई और वक्त के साथ बीमारी बढ़ती गई। छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना है, इसलिए स्कैन्स में दिखाई नहीं दिया। देखना है तुम्हें? नहीं। क्या तुम्हारे लिए नेकलेस बनाएंगे उसका? हाँ पापा, नहीं चाहिए मुझे। गेट वेल सून। गेट वेल सून बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। स्वीटी, तुमने खिलौना निगल लिया था? आई एम सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। और हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। हमारे डिवोर्स की वजह से। आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है स्वीटी, मैं पापा से प्यार करती हूँ। मैं भी उससे प्यार करता हूँ। फिर अलग मत होइए ना। अलग तो होना पड़ेगा स्वीटी, हम दोनों की बनती नहीं है। कभी कभी लोग एक साथ रहकर भी अलग हो जाते हैं बेटा। मगर हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, है ना? आप दोनों
ज्यादा झगड़ते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नाखून खाती हूँ, क्रेयॉन्स खाती हूँ, खिलौना भी खा लिया। ओके, आप अलग हो जाइए, क्या कर सकती हूँ, मगर झगड़ा मत कीजिए प्लीज। प्रॉमिस, हम झगड़ा नहीं करेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, हमारे लिए सबसे अनमोल हो तुम। तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस, इधर आओ। मेरा दिल भर आ गया। देमिर,